आज एक ऐसी मोहब्बत की लाजवाब दास्तान लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं और उनकी अहलिया मौजूद हैं। उन्हें चल भी नहीं सकती, फिर भी नहीं सकती, सिर्फ इंदा मैं ही है, सब कुछ है इंदी जिंदगी, मैं मेरी जिंदगी है माशाल्लाह होंदी रही है। सही। मेरे तो बगैर इंदा ना बहुत ही ना मुश्किल है। इन्हों वाशरूम कौन कराएगा, इन्हों आटा गुन के रोटी प्यास ये सब कुछ कौन कराएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट शादिर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, मोहब्बत की आपने बहुत सारी दास्तान सुनी होंगी, रन मुरीद देखे होंगे जो अपनी बीवी के पाँव धोकर पीते हैं, तरह तरह के पता नहीं क्या से क्या करते हैं, वो बहुत बड़े रन मुरीद हैं। आज एक ऐसी मोहब्बत की लाजवाब दास्तान लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं और उनकी अहलिया मौजूद हैं, जिनको कुछ देर पहले फ़ालज का अटैक हुआ। कुछ ऐसे मसले मसाइल हुए जो बोल भी नहीं सकती और कुछ काम वगैरह भी नहीं कर सकती, लेकिन जो यूसुफ साहब हैं वो इनकी इस तरह खिदमत करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती हैं। बहुत सारे हमने देखा कि रन मुरीद हैं, लेकिन ये अपने आप को रन मुरीद तो नहीं कहते, लेकिन अपनी बीवी की इस तरह खिदमत करते हैं कि उनको फ़ील भी नहीं होने देते कि वो बीमार हैं। आइए चलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं। और ये इनका ये जो कमरा है यही इनका पूरा घर है और इनसे बात करते हैं किस तरह गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। ये किस तरह गुजारा कर रहे हैं, आइए चलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं मोहम्मद यूसुफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ जी। सर माशाल्लाह घर जितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, माशाल्लाह खूबसूरत होना चाहिए। आप अपनी बेगम की खिदमत कर रहे हैं और ये कब से वाक़या पेश आया और किस तरह गुजारा कर रहे हैं? ये बेटा जी कि मैं ना ਜਦੋਂ मेरी शुरुआत तो शादी हुई ना तो 20 साल जो शादी न होए तो बाद च बुढ़ापे च औलाद मिली। सही। औलाद जो मिली तो 4 दिन जिंदगी तो जनाब सुकून ना गुजरन लग पे। मैं नौकरी करता सा सिक्योरिटी गार्ड की PIFD कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ, फैशन डिजाइनर कॉलेज जी। ਉੱਥੇ मैं नौकरी करता सा। फिर ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਅਟੈਕ अचानक बनया, ब्लड तेज़ हो गया। ਜਦੋਂ ब्लड तेज़ होया तो इनका एक अद्धा हिस्सा डैमेज हो चुका। सही सही। दिमाग से बहुत ज़्यादा असर होया, ज़बान तो लड़खड़ाने लगी, कदम जड़े सन वो भी डगमगा गए। उन्हें चल भी नहीं सकती, फिर भी नहीं सकती, सिर्फ इंदा मैं ही है, सब कुछ है इंदी जिंदगी, मैं मेरी जिंदगी है माशाल्लाह जी जी। तो मैं कई दफ़ा डॉक्टरों के कोल गया वहाँ कि मेरी जेब दे ना इजाजत देंदे होए भी कि मैं कहा चलो यार एक गुरदा वेच लेने, जड़े 4 दिन जिंदगी दे गुजरे रल के गुजार लांदे। ठीक है, ये दुनिया मेला है, ये दुनिया केड़ी किसी दी हुई है, इत्थे ना कोई साक है ना कोई रिश्तेदार है। बिल्कुल ऐसी है जी। ये बहुत ही अच्छी आपने बात की कि मैं इसका सब कुछ और मेरी ये सब कुछ होना भी इसी तरह चाहिए। आप किस तरह गुजारा कर रहे हैं? जैसा कि देख रहे हैं ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, किस तरह गुजारा करते हैं और घूमते वक्त से क्या कहना चाहते हैं? जी मैं तो ये कहना चाहना कि गरीब आदमी हाँ, मेरी मदद की जाए। ना तो लाइट है ना कोई ख़ास पानी, सारा मेरा हालात थोड़े सामने में। मेरे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई गरीब नहीं हो सकता। तो इसी तरह है जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इतनी गर्मी का आलम है और ये छोटा सा एक कमरा है जो इनका बहुत ही प्यारा घर है, इसमें ये रह रहे हैं और अपनी बीवी की खिदमत कर रहे हैं। असल जो मैं यही कहना चाहूँगा कि असल जो रन मुरीदी करनी है तो इस तरह की करें कि अगर आपकी बीवी या कोई बहन भाई इस तरह की सिचुएशन में आ जाता है, उसकी इस तरह खिदमत करनी चाहिए कि उसको नहीं लगना चाहिए कि वो बीमार है या कुछ और भी है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये इलाज है, अगर इलाज है तो कितना खर्चा आएगा? जी 10-12 लाख रुपया इन्हें लग जाए तो ठीक हो सकती है। कोई कहता है कि इनके जनाब ऑपरेशन होंदे खून आलूदा जनाब ऑपरेशन के जरिए कढ़े जाते, लोथड़े जड़ा जम गया खून लत्त च बाजू च दिमाग के विचों भी कढ़े जाते लोथड़े, तो खून अपनी हरकत करने लग पैदा, पट्टियां च खचाव खत्म होता जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी। सही। अभी तक कितनी देर हो चुकी है और किसी ने कोई हेल्प की, हुकूमत की तरफ से किसी ने हेल्प किया आपकी? नहीं जी, हुकूमत की तरफ से मैनू कोई जनाब जी मेरी मदद नहीं की गई। तो मैं ये जड़े दिन गुजारे ने ये मेरे अल्लाह सोने नू पता है या मैनू पता है, ये मैं दिन किवें गुजारे ने, ये मेरे दिल ते एक बहुत ही ना, मैं भी सोच सोचते मरीज़ हो चुका वहाँ। यकीनन मैं
ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ 'ਚ, मैं आपकी बीवी ਨੂੰ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ नहीं क्या आने बात है देती। जी, यही सबसे बड़ा प्यार है कि खुद भूखे रह लेना, जिसे आप प्यार करते हैं उसको भूखा नहीं रहने देना चाहिए। क्या काम करते हैं अब आप, कोई जॉब है आपकी या नहीं? ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋਬ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਫ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਹਾੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੌਣ कराएगा, ਇਹਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਿਆਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ कराएगा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਾ ਲੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਦਿਨੇ ਇਹਨੂੰ पखा चलना। दिन भी आप और सुबह भी आप? जी जी, दिन भी मैं सुबह भी आप। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद थे जो अपनी बीवी की इस तरह खिदमत कर रहे हैं कि उनको नहीं फ़ील होने देते कि उन्हें कोई बीमारी है, उन्हें कोई मसला है। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुअज़्ज़िज़ जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं और हुकूमत वक्त है कि इनकी मदद करें, इनको घर लेके दिया जाए और इनकी बेगम का इलाज करवा के दिया जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये रन मुरीदी कर रहे हैं, बल्कि ये एक प्यार है जो ये कर रहे हैं अपनी बीवी से। और माशाल्लाह ये खूबसूरत सा इनका घर है, लेकिन ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।